वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। नई दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर आज साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का केस लगा हुआ था। यह केस दरअसल पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत था और इस केस की सुनवाई आज अदालत के अंदर हुई। ऑनरेबल हाईकोर्ट दिल्ली के अंदर यह सुनवाई हुई और मैडम मुफ्ती की तरफ से नित्या रामाकृष्णा एडवोकेट सामने आए और सरकार और ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने वहां पर हाजिरी दी। ताहम चंद मिनट की गुफ्तगू के फौरन बाद सॉलिसिटर जनरल की दरख्वास्त पर केस को 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यानी अगली समाअत इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस के अंदर जो होगी वो 13 अगस्त को होगी। महबूबा मुफ्ती का मामला दिल्ली अदालत में जेर समाअत था, जहां पर उन्हें ईडी ने समन किया था। वो ईडी के सामने नहीं आई थी, मामला अदालत के अंदर चला था। सेक्शन 50 को लेकर और इस केस ईडी के इख्तियारात को लेकर सवाल भी किया गया था कोर्ट के सामने और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी गई थी। कोर्ट ने वो प्रोटेक्शन दी नहीं, लेकिन आज जब महबूबा मुफ्ती को लेकर सवाल पूछा गया रामाकृष्णा वकील से, उनसे कहा गया कि क्या मुवक्किला ये जो आपकी जिनके लिए आप वकालत के वकील बनकर आए हैं महबूबा मुफ्ती एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई है, तो वकील ने साफ किया कि नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पेशगी जो गारंटी थी वो आई नहीं थी, इसलिए वो पेश नहीं हुई। जिस पर तुषार मेहता ने कहा आज नहीं तो कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि महबूबा मुफ्ती का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दायर किया गया था दिल्ली अदालत के अंदर, उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था, उस पर सुनवाई हुई है, समाअत हुई है। अगली तारीख 13 तारीख की लगी है। लेकिन श्रीनगर की जब हम बात करते हैं हो श्रीनगर के अंदर भी आज सबकी नजरें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर राजबाग पर लगी थी, जहां पर महबूबा मुफ्ती की वालिदा को समन किया गया था 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक इंतजार के बाद महबूबा मुफ्ती की वालिदा वहां पर हाजिर नहीं हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती की वालिदा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया गया हो। इससे पहले भी एक बार समन हुआ, जिसके बाद एक तहरीरी खत उनके वकील की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप दिया गया, जिसमें कुछ वजाहतें की गई थी और कुछ वजाहतें मांगी गई थी। ताहम यह चिट्ठी उस वक्त आई थी जब महबूबा मुफ्ती की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो हदबंदी कमीशन के सामने हाजिर नहीं होंगी और वो इस पूरे मामले पर सवाल खड़ी कर रही थी। और शाम होते होते खत आया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जिसको लेकर सियासत बाद में काफी ज्यादा तेज भी हुई थी। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक महबूबा मुफ्ती की फैमिली आज सरगर्म दिखी। दिल्ली अदालत के अंदर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस और श्रीनगर के राजबाग हेडक्वार्टर पर भी केस। न यहां पर मैडम मुफ्ती पेश हुई, न वहां पर वालिदा मोहतरमा पेश हुई। तो क्या माना जाए कि उनकी जगह पर जैसे यहां वकील पेश हुआ, वहां पर भी क्या वकील पेश हुआ या कई नई चीज, कोई नई डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल गवर, सुबह 11 बजे हमारी टीम भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर में उनका ऑफिस राजबाग के अंदर है, इंतजार कर रहे थे कि शायद महबूबा मुफ्ती की तरह जो इससे पहले वहां उन्हें समन किया गया था वो भी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से आए थे तो वो शायद आज आ जाएगी। लेकिन 11 बजे क्या 11:30 बजे, 12 बजे के बाद अभी का टाइम भी गुजरा है कि लगभग 5:15 बज चुके हैं। अभी तक भी जो है वालिदा महबूबा मुफ्ती की गुलशन आरा, जिसे समन किया गया था ईडी की जांच की, वो 11 बजे वहां पर तशरीफ लाए लेकिन नहीं लाई है। और इस हवाले से हमने पीडीपी जराइद के हवाले से भी बात की थी, उनसे भी हमने जानना चाहता था कि क्या वजूहात रही होगी, क्या उनकी तबीयत ठीक है, कहीं तबीयत नासाज तो नहीं है या कोई और मामला तो नहीं है जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं आ पाई है। तो पीडीपी जराइद ने इस हवाले से कुछ भी कहने से मनाही किया, पर इतना जरूर कहा है कि इस हवाले से प्रेस बयान जो है वो जारी किया जाएगा और शाम तक वो प्रेस बयान आ सकता है। इस हवाले से हमने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके ऑफिसर्स के साथ भी, उनके जराये के हवाले से भी हमने बात की थी कि क्या महबूबा मुफ्ती या उनकी वालिदा की जानब से कोई कम्युनिकेशन हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ या ईडी के साथ
कि वो किस वजूहात की बिना पर या किन वजूहात की बिना पर वहां पर नहीं आ पाई है। तो इस हवाले से अभी तक जब हम अपने नाज़रीन के साथ बराह रास्त हैं, अभी तक भी कोई कम्युनिकेशन जो ईडी जराए हैं उनके मुताबिक गुलशन आरा का ईडी के साथ नहीं हुआ था, जो कि अभी तक जो हमें खबर मिली है। तो इस वजह से अभी शाम देर तक क्या उनके वकील की जानब से कोई खत रवाना किया जाएगा या कोई जवाब आज के दिन के हवाले से दिया जाएगा, ये शाम को ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई कम्युनिकेशन इस हवाले से चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। कि फिलहाल पीडीपी की तरफ से भी खामोशी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी कोई बात सामने नहीं आई है। ताम यह बात काबिल जिक्र है कि महबूबा मुफ्ती की वालदा को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर होना था, नहीं आई है। अगली तारीख कब होगी और क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी और जो अपडेट होगा वो बराबर आपको बताते चलेंगे।